तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। तो आज का कहानी है, एक व्यक्ति जो है बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कुछ दिनों से लापता था। मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं था, उस व्यक्ति को कोई ढूंढ भी नहीं रहा था। उसकी बेटी थी, दो बेटी थी, दोनों की शादी हो चुका था। अब उसमें से ही एक बेटी जो है अपने पिता को, अपने बाप को बार बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2 दिन तक तो रिंग चला, यानी घंटी बजी, लेकिन पिता फ़ोन नहीं उठाया। तो बेचैन हो उठी, जो अब्बा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि ये मुस्लिम कहानी है इसलिए अब्बा कहते थे, वो अब्बा जान कहते थे। जो अब्बा जान फ़ोन नहीं उठा रहे, अपने शौहर को कहती, जो देखो अब्बा कभी ऐसा नहीं किया, भले ही वो फ़ोन उठाते और कुछ अनब शनब बकते, लेकिन 2 दिन से तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, मुझे परेशानी हो रही, मुझे लगता है कुछ अनहोनी हुआ होगा। तुम इतना क्यों फ़िक्र करते हो, जबकि तुम्हारा जो बाप है तुम्हें तो मानता भी नहीं और तुम्हारा नाम सुनते ही उसके ज़बान से गालियाँ निकालते हैं। तो फिर तुम अपने अब्बा को लेकर इतना फ़िक्र क्यों करते हो? उनके पास 3-3 बेटे हैं, तुम्हारे 3 भाई हैं और 3 भाभियाँ हैं, वो लोग देखभाल करेंगे। लेकिन वो जो लड़की है, वो बेचैन होती थी। अब 2 दिन तक वो रिंग चला, फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन तीसरा दिन से जब वो कॉल करती, फ़ोन ही स्विच ऑफ बता रहा था। अब और ज़्यादा बेचैन हो उठी, अपने शौहर के सामने वो गिड़गिड़ाती है, रिक्वेस्ट करती है, जो कम से कम एक बार खबर ले लीजिए मेरे खातिर। जो लड़का था अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पत्नी जब रोती गिड़गिड़ाती और ससुर का ही पता लगवाने के लिए उनके घर जाते हैं और जाकर देखता है कि वो घर पर नहीं था, घर भी नहीं था, घर भी बेच चुका था, एक हवेली था। दामाद को भी लगा पहली बार जो पत्नी जो कुछ भी कह रही थी शायद सच है, इन लोगों के साथ कुछ तो हुआ है। लेकिन एक हवेली बेचकर 3-3 बेटा, बहू, पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार कहाँ जा सकता है? ये बात जाकर अपने बीवी को बताए, जो ऐसा-ऐसा है, मैंने तो खबर लिया तुम्हारा कहने पर, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी मौजूद नहीं और वो लोग बंगला बेचकर कहीं चले गए, आस-पास वाले ने बताया। अब ये लड़की रोने लगी। तो जब रोने लगी तो उसको लेकर भी उस गाँव में गया, जिस गाँव में हवेली बना हुआ था, जिस जगह पे वो लोग रहते थे। आस-पास वाले से पूछताछ किया तो आस-पास वाले बताया, देखो तुम्हारे 3 भाइयों के बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते, वो लोग अलग-अलग शहर में चला गया और ये बंगला बेचकर जो भी पैसा मिला, जो भी धन दौलत तुम्हारे अब्बू के पास था, सारे बँटवारा कर चुका था। और तुम्हारे अब्बू को जो है एक छोटा-सा फ्लैट लेकर रेंट पर, वो तुम्हारे अब्बू वहाँ पर है, आप लोग जाकर देख सकते हो। जैसे ही बेटी को पता चला, बेटी अपने शौहर के साथ भागे-भागे जाते, अंदर का मंज़र देख के हर कोई हैरान हो जाता, हर कोई मुँह में कपड़े लगाने पर मजबूर हो जाता है, अपने नाक और मुँह ढाँक लेते, क्योंकि उस व्यक्ति को मरे हुए करीब 3-4 दिन हो चुका था और वो बेड पर सड़ गल चुके थे और जिसकी बदबू से लोग वहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रुक पा रहा था।